हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि ज़ांग यू सारे डेड बॉडीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाकर दिखाते हुए बोलते हैं, ये रही इन लोगों की इंजरीज। और सारी इंजरीज बिल्कुल तायिन वैली और साथ ही यूनहाई माउंटेन मैनर की 7 एविल स्पिरिट्स को मारने के जैसा है। अब बताओ कौन मर्डरर है। अब आगे ज़ांग यू बोलते हैं, किसे पता तुम्हारे पास कोई मैजिकल वेपन हो जो 1000 माइल्स तक इंस्टेंट ट्रैवल कर सके। तो ली हान सेंग बोलते हैं, तुम क्लाउड सी विला में एंटर करके उसके सेक्ट मास्टर को मार डाले और किसी को ये पता ना चले, इसलिए तुमने वहाँ मौजूद लोगों को भी मार डाला। तो एक एल्डर बोलते हैं, मैंने सनसेट माउंटेन रेंज में खुद तुम्हें सबको मारते हुए देखा है, क्या ये भी झूठ है। तो एक और आदमी बोलता है, मैंने भी खुद तुम्हें मेरे बेटे को मारते हुए देखा है। तो गोंगशन शू बोलते हैं, चू यूफेई अब इसके बारे में तुम क्या कहोगे। तो यूफेई बोलता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैंने इन लोगों को नहीं मारा है। तो गोंगशन शू बोलते हैं, तुम मेरे सामने गुस्सा दिखा रहे हो और अपने स्नो टाइगर के थ्रू यूफेई पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। तो मोंग आगे आकर बोलते हैं, मैं तुम्हें यूफेई को टच भी नहीं करने दूंगा और उस टाइगर पर अटैक करते हैं, जिससे वो टाइगर पीछे की ओर चला जाता है। ये देख गोंगशन शू अपनी पावर से मोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर घायल हो जाते हैं और बोलते हैं, ये टेक्निक तो ग्रेट युआन डैन परफेक्ट कल्टीवेटर तक पहुंच गई है। ये देख एक एल्डर बोलते हैं, यहाँ तक कि गोंगशन शू का भी उसके सामने कोई मैच नहीं है। नेक्स्ट सीन में यूफी बोलता है कि इन लोगों की इंजरीज मेरे मेथड्स के जैसा सेम जरूर है, पर जिस सिल्वर नीडल से इन लोगों पर अटैक हुआ है वो मेरे नहीं है। और अपना सिल्वर नीडल दिखाते हुए बोलता है, ये स्पेशल बनाए हुए हैं और ये नीडल ना सिर्फ निशान छोड़ता है बल्कि एक स्पेशल सेंट भी छोड़ता है। और उनके जख्मों को दिखाते हुए बोलता है, ये मेरे नीडल से किया हुआ होल नहीं है, इन्हें सिर्फ ऑर्डिनरी सिल्वर नीडल से जख्मी किया गया है और मैंने इन लोगों को नहीं मारा। तभी ली जिफान बोलता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इन लोगों के नीडल के होल यूफे के सोल सेटिंग नीडल्स के कारण नहीं हुए हैं। तो एक एल्डर बोलते हैं, किसे पता यूफे के पास कोई और सिल्वर नीडल्स भी हो। तो ली जिफान आगे जाते हुए बोलता है, अगर यूफे नहीं होता तो तुम्हारे क्लान के ओल्ड फिजिशियंस साइकेडलिक फॉरेस्ट में पॉइजनस इंसेक्ट्स के कारण मारे जाते, और अगर यूफे को उन्हें मारना ही होता तो वो उन्हें बचाते क्यों। तो वो एल्डर बोलते हैं, क्योंकि वो सबके सामने उन्हें मारना नहीं चाहता था। तो ली जिफान को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ यूफे उन लोगों के नाइफ इंजरीज के निशान को दिखाते हुए बोलता है, ये बिल्कुल सांग के नाइफ से की हुई इंजरीज जैसी सिमिलर है, और उनके जख्मों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, पर सांग की नाइफ स्किल्स बहुत ही फास्ट है, इसलिए इससे ये पता चलता है कि सांग ने उन्हें नहीं मारा। तो सेकेंड एल्डर बोलते हैं, इनकी बॉडी पर जो नाइफ मार्क्स है वो सांग के नहीं है। तो यूफे एक और बॉडी के इंजरीज दिखाते हुए बोलता है, इनके निशान बिल्कुल मोंग के वाजरा पाम के निशान के जैसा है, बट मोंग की वाजरा पाम ना सिर्फ फियर्स है बल्कि एंशिएंट बुद्धा की ट्रू मीनिंग को भी कैरी करता है। और इन लोगों की इंजरीज बस एक ऑर्डिनरी वाजरा पाम टेक्निक की है, और आप सब इमॉर्टल सेक्ट मास्टर को इतना भी नहीं दिखा, क्योंकि आप सारे मेडिक्योर पीपल इस मिस्ट्री को भी नहीं देख सकते, या फिर आप लोग इसे एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। उनकी बातें सुनकर सारे एल्डर्स गुस्से से बोलते हैं, तुम। तो ये शिंग आगे आकर बोलती है, पहली बात ब्रदर यूफे के पास एलिबी है, और दूसरी बात इन लोगों की इंजरीज के जो निशान हैं वो भी यूफे ब्रदर ने नहीं किया, जिससे टोटली प्रूव होता है कि उनकी मौत से ब्रदर यूफे का कोई लेना देना नहीं है। तो ज़ांग यू बोलते हैं, अगर यूफे ने ये नहीं किया तो किसने किया। तभी लुओ तियान गुस्से से बोलते हैं, जिन लोगों ने भी यूनहाई विला में मार्कस का बर्थडे पार्टी अटेंड किया था वो सारे लोग मारे गए, तो ऑब्वियसली यूफे ने ही उन्हें मारा है। तो सांग बोलती है, यूफे वापस ओपनली एंड ऑनेस्टली रिवेंज लेने ही आया है, तो वो किसी को छुपकर क्यों मारेगा। तो एक एल्डर बोलते हैं, मैंने खुद जो देखा है वो गलत कैसे हो सकता है। तो गोंगशन शू बोलते हैं, मैंने भी खुद यूफे को मेरे ग्रैंडसन को मारते हुए देखा है। ये सुनकर सांग गुस्से से उन
पर अटैक करने जाती है तो एक आदमी उस पर अटैक करता है, जिससे बचकर सांग गोंगशन शू और एक एल्डर पर अटैक करने जाती है, पर वो उनके अटैक से बच जाते हैं और गोंगशन शू उस पर अपने स्नो टाइगर के थ्रू अटैक करते हैं। ये देख एक दूसरे एल्डर भी उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिसे सांग काफ़ी इजीली ब्लॉक कर देती है और फिर से उन पर अटैक करती है, जिससे वो एल्डर रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और पीछे की ओर जा गिरते हैं, जिसे देख सब एल्डर्स एक दूसरे से पूछते हैं, आप लोग ठीक तो हैं? तो एक एल्डर बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा नेक ब्लेड से कट गया हो। और टच करते हैं तो ब्लड देख बोलते हैं, पर मुझे पेन क्यों नहीं हो रहा? तो ज़ांगियो बोलते हैं, ब्लड निकलने के बावजूद भी कोई पेन नहीं, कितनी टेरिबल कंट्रोल है। तभी ली हांगशेन सांग को देख बोलते हैं, इसकी नाइफ स्किल तो डाओ के पीक स्टेट तक पहुंच गई है। तो यूफेई बोलता है, इस स्पीड से आप लोगों को क्या लगता है कि वो सब सांग ने किया है? उसकी बातें सुनकर सब मायूस हो जाते हैं। तो सेकंड एल्डर बोलते हैं, सांग की नाइफ स्किल अनपैरेलल है और अगर ये मारना चाहे तो बिग युआनडन कल्टीवेटर्स के लिए भी भागना डिफिकल्ट हो जाएगा। और गोंगशन शू और डॉक्टर वोंग से बोलते हैं, आपने जिसे देखा था वो यूफेई नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो हमारे साथ 5 कलर लेक में मेडिसिन कलेक्ट कर रहा था। तो गोंगशन शू बोलते हैं, बट तो ली जिफान बोलता है, मैं भी टेस्टिफाई कर सकता हूँ कि उस वक्त डिवाइन डॉक्टर चू यूफेई हमारे साथ 5 कलर लेक में मेडिसिन कलेक्ट कर रहे थे और साथ ही मेडिटेट भी कर रहे थे। तो डॉक्टर वोंग बोलते हैं, अगर वो यूफेई नहीं था तो कौन था? तभी वहाँ पीछे से एक लड़का मास्क पहने हुए आता है और बोलता है, ये सब यूफेई का ही काम है, आपको इससे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। जिसकी बातें सुनकर ज़ांगियो और एक एल्डर आपस में बातें करने लगते हैं। तो एक एल्डर उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो यूफेई बोलता है, आप लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए? तभी वहाँ प्रिंसेस और साया आती है और बोलती है, मेरे पास एविडेंस है जिससे ये प्रूव होगा कि यूफेई का इन लोगों की मौत से कोई लेना देना नहीं है। जिसे देख यूफेई बोलता है, मूजिहान। उसे देख गोंगशन शू बोलते हैं, तुम कौन हो? तो प्रिंसेस बोलती है, मैं यहाँ एविडेंस डिलीवर करने आई हूँ, और एक मैजिकल सर्कल के थ्रू उन सबको दिखाती है जिन्होंने उन सबको मारा था। जिसे देख सेकंड एल्डर बोलते हैं, जिन कल्टीवेटर्स ने यूनहाई विला के बर्थडे पार्टी को अटेंड किया था उन्हें किसी और ने मारा है। तभी सांग सोचते हुए बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि ब्रोकन सोल माउंटेन इस मैटर पर भी ध्यान दे रही है। वहीं मॉन्क भी सोचते हुए बोलते हैं कि ब्रोकन सोल माउंटेन की तियानजी पवेलियन तो सच में काफी पावरफुल है। उस सीन को देख डॉक्टर वोंग बोलते हैं, ये तो वही जगह है जहाँ पर अटैक किया गया था। उस सीन को देख प्रिंसेस बोलती है, इन 3 लोगों के बीच और यूफेई, सांग और मॉन्क के बीच क्लियर गैप है। उसकी बातें सुनकर सब उदास होते हैं। तो सेकंड एल्डर खड़े होकर बोलते हैं, कोई है जो ये सब करके यूफेई, सांग और मॉन्क को फंसाना चाहता है, इसलिए इस मैटर से यूफेई का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।